केवल वोट बैंक हासिल करने के लिए। जी जी। हाँ, ये भी कई बार ये चर्चा आती है, बातें आती हैं सामने, जिसको आपने आज बार बार हमारे संवाद में बताया है। अब हम अंतिम में आपसे आदरणीय तोमर जी चाहते हैं कि देश के जो हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता हैं, है ना, सोच के लोग हैं, उनको ऊर्जावान बनाने के लिए क्या आप ऐसा संदेश देना चाहेंगे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ऊर्जावान बनाने के लिए अभी जो हम छत्तीसगढ़ की पावन धरती में बैठे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ में, वहां पर हमने निर्णय लिया कि जो सामाजिक संगठन जो गोंडवाना से अलग हो गए थे उनको हमने एकत्रित किया है। जी जी। और जो केवल गोंडवाना को गोंड गोंड करके बताते थे, दादा हीरा सिंह मरकाम तो पेनवासी हो गए, उस सदैव मंचों में बैठ के यही बोलते थे गोंडवाना राष्ट्रवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द नहीं है। तो अभी बड़ी मात्रा में जाट समुदाय के लोग, चाहे एससी के हो चाहे ओबीसी के हो, सभी समुदाय के लोग बड़ी मात्रा में गोंडवाना की तरफ एक तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस देगी अपना। जी जी। ऐसी जी हम जी। लोगों ने जो सोच रखी है और देखा है, जो हम गए हैं, बैठक की हमने। जी जी। और युवाओं को तरजीह हम लोग ज्यादा देंगे, क्योंकि युवा ही एक क्रांति पैदा करेगा और युवाओं की क्रांति से ही दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना साकार होगा। चलते चलते एक प्रश्न मेरे मनोमस्तिष्क में कौंध रहा है, वह है ईवीएम को लेकर के। ईवीएम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है, कई जगह संवाद चल रहा है इस पर। क्या ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा ईवीएम है, के समझा बारे है? में तो जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया जी उसने अपने देश में उसे बैन कर दिया। जी। पूरे विश्व की जो महाशक्ति अमेरिका है, वहां पर ईवीएम बैन है। जी फिर भारत देश में ही क्यों? क्योंकि एक मोबाइल को आप कहीं ना कहीं किसी न किसी उससे अटैच कर सकते हैं, तो एक मोबाइल है वो, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आज देश में है, प्रदेश में है। ये लोग जो है अपने लोगों के माध्यम से जो है मशीनों को बदलने का काम, जैसे वोटिंग हो गई, कितने परसेंट वोटिंग हुई ये पता पड़ा और बीच में जाके वो मशीन चेंज हो जाना, और ये बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। मैं खुद चुनाव विधानसभा का लड़ा था, तो क्या हुआ कि ईवीएम मशीन जो है खराब हो गई थोड़ा सा। जी जी। तो पहले मुझे उसमें केवल 272 वोट बताए, मुझे भारतीय जनता पार्टी को करीबन 60 वोट बताए। जी और जब वो डबल से चेंज हुई तो मुझे उसमें 3 वोट बताए और भारतीय जनता पार्टी को 250 वोट बताए। जी जी। तो ये बहुत सारी चीजें सामने है, उसका रिकॉर्ड भी है हमारे पास। वाकई एकदम मजाक बन करके आज सामने है ईवीएम, लेकिन न तो हाँ, चुनाव आयोग इसको संज्ञान लेने को तैयार है, न ही भारतीय जनता पार्टी, जबकि सारा देश और सारी पार्टियां लगभग लगभग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा चुकी हैं, मगर मानने को तैयार नहीं है चुनाव आयोग। जी मैं जी। केवल बोलता हूँ केवल 4 विधानसभा वो बैलेट पेपर से करवा ले, जी जी। इसके बाद सब कुछ पूरे देश को पता पड़ जाएगा ईवीएम कैसे हैंक होती है। बहुत अच्छी बात बोली है आपने। जी जी जी। केवल 4 विधानसभा करवा ले। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बस मैं जी जी। देश के प्रधानमंत्री से और देश के निर्वाचन आयोग से यही बोलना चाहता हूँ, केवल 4 विधानसभा बैलेट पेपर से करवाइए, हम्म। हाँ, सबको इतना पता पड़ जाएगा। इतनी हिम्मत, इतना साहस तो दिखाइए, तब पूरा देश जान हाँ, जाएगा, दुनिया जान जाएगी सच्चाई क्या है। हमने तो आज के 6 महीने पहले बोला था कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। जी जी। न्यूज पेपर ने छापा भी था, दैनिक भास्कर ने, पत्रिका ने। जी 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 जी। हमने बोला भी था उसमें कि भाई ईवीएम हटाओ, देश और संविधान को बचाओ। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, आने वाले समय में तो क्या है कि इसी प्रकार अगर होता रहा तो आज चाहे कोई भी कंपनी हो, भारतीय जनता पार्टी के पास एक सांसद था एक समय पे। जी जी आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में पूरे देश में है। जी जी मैगी कंपनी जो है, मैगी जो बनाती है, जो हमारे बच्चे मैगी खाते हैं, जी जी मैं तो खुल के बोलने वाला हूँ। तो मैगी जो कंपनी बनाती है उसमें पहले बोले जहर है उसमें, हाँ हाँ जी, बैन हो गई। और जैसे जैसे उसने 300 करोड़ रुपए दिए तो जहर हट गया। जी जी बैन हो गई थी। देश की चाहे वो पहले कंपनी बनाने वाले सक्सेना जी हो, जी जी उनसे करोड़ों अरबों रुपए लूटे। और देश की जो कंपनी है पॉन्ड्स है, जो पाउडर बनाती है, वैसलीन बनाती हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, करीबन 312 कंपनियों के नाम मेरे पास हैं, जी उनसे करोड़ों अरबों रुपए लूट लिए